वेलकम टू वॉल्यूम हंटर। सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 5 मंथ्स कि मैंने इसमें कोई लेटेस्ट वीडियो अपनी चैनल पे पोस्ट नहीं किया था। सो आफ्टर 5 मंथ्स टुडे आई शेयर दिस वीडियो विथ यू गाइस एंड आई होप यू लाइक इट। सो और आपको पता ही होगा कि पिछले 3-4 महीनों से मार्केट की हालत कैसी चल रही थी। इट वाज वेरी बैड and most of the stocks have corrected like anything almost 40-50%। ओके एंड अभी करंट मंथ है जिसमें थोड़ा सा बाउंस बैक दिख रहा है इंडेक्सेस में। सो इस पर्टिकुलर चैनल में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि स्टॉक्स में 2x या 3x रिटर्न कैसे बनाए, या फिर ये वाला स्टॉक में बड़े मूव कैसे पकड़े। तो उसमें मैंने आपके साथ, आपको पता होगा कि एक स्क्रीनर शेयर किया था, ट्रायंगल पैटर्न स्ट्रेटेजी ऑन अ मंथली बेसिस, जिसको मैं मंथ एंड में अपना स्क्रीनर देखता हूँ कि ये कैसे कौन से स्टॉक्स देख रहे हैं और उसको आने वाले टाइम में कैसे ट्रेड करना है। तो अभी आपको पता हो कि पिछले 4-5 महीने अच्छे नहीं गए, तो लेट्स सी कि ये जो स्क्रीनर है उसमें जो स्टॉक्स दिखा रहा था उन्होंने इस 4-5 महीने में कैसा परफॉर्म किया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द टर्मिनल। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है पहले तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो पहले देखो। उसमें क्या मैंने एग्जैक्टली आपको एक्सप्लेन किया था, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है, तो ये सारा सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। और इसमें इसकी जो स्क्रीनर की जो लिंक है वो भी मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वो स्क्रीनर की लिंक ओपन करके पैरेलली चेक कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द स्क्रीनर। तो ये स्क्रीनर जो मैंने आपके साथ शेयर किया था इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसका नाम दिया था मैंने मंथली ट्रायंगल, और इसमें यहाँ पे मैंने दिखा है करंट मंथ। तो अभी करंट मंथ कौन सा चल रहा है, मई मंथ चल रहा है, राइट। तो मई मंथ में अभी आप ऑलमोस्ट आज डे एंड है और आज संडे है एंड एवरीबडी वुड बी having some chill time, so I am preparing this video for you guys। so इसमें आपको देख रहे हैं कि मई मंथ में इसमें 4 स्टॉक्स दिख रहा है जिसमें ट्रायंगल पैटर्न अभी बनी हुई है। तो पहले ये स्टॉक्स देखने से पहले हम लोग बैक टेस्ट करते हैं कि ये जो पिछले 4-5 महीने जो खराब रहे मार्केट में उस टाइम पे ये पर्टिकुलर स्क्रीनर ने कैसा परफॉर्म किया था। ओके, तो अगर आपको इसको बैक टेस्ट कैसे करना है तो यहाँ पे आपको बैक टेस्ट बटन दिख जाएगा। सो यहाँ पे आप जैसे बैक टेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स दिख रहेंगे, ठीक है। तो ये जो लास्ट में दिख रहा है वो करंट मंथ के, और इससे पहले वाले अप्रैल मंथ के देखते हैं। ओके, सो लेट मी क्लिक ऑन दिस। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अप्रैल मंथ में जो ट्रायंगल पैटर्न बनी थी और मई मंथ में उसने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो सबसे पहला स्टॉक है बोरो एलटीडी। सो लेट्स मी गो टू द चार्ट एंड ओपन द बोरो एलटीडी। तो ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं तो यहाँ पे आपको बेसिकली 3 कैंडल्स बन के ट्रायंगल पैटर्न बनती है। उसमें क्या होता है, ये जो कैंडल है उसका हाई उसके नेक्स्ट कैंडल के हाई से ज्यादा रहता है और उसका लो उसकी नेक्स्ट कैंडल के लो से कम रहता है। और सिमिलरली सेकंड कैंडल का जो हाई है वो उसकी नेक्स्ट कैंडल के हाई से ज्यादा रहता है और इसका लो उसकी नेक्स्ट कैंडल के लो से कम रहता है। तो ये बनता है ट्रायंगल पैटर्न। अगर हम आपको मैं थोड़ा बहुत दिखा दूं, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, इसका हाई इसका इससे ज्यादा है और इस सेकंड कैंडल का हाई इससे ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा दिख रहा होगा। लेट मी चेंज द कलर, इसको ब्लू कलर कर देता हूँ मैं। ओके, लेट मी डिलीट द ड्राइंग। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल जैसा। ओके, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने क्या ट्रायंगल पैटर्न क्या है अगर नहीं देखा है तो आप ये वाले पहले जो मैंने वीडियो शेयर इसमें जो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था वो आप एक बार देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना था और इसमें एंट्री कब बनती है, एंट्री बनेगी जब ये 3 कैंडल में सबसे जो छोटी कैंडल है उसका हाई ब्रेक होता है तब, और उसका स्टॉप लॉस क्या रहता है, ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है उसके नीचे क्लोजिंग दे दे तब उसका स्टॉप लॉस कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका लो ब्रेक किया तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो मंथ एंड में उसकी जो ये नेक्स्ट कैंडल बनती है उसका क्लोजिंग इसके नीचे आना चाहिए। ओके, तो ये बोरोलैंड में आप देख रहे हो कि अप्रैल मंथ में यहाँ पे इसने इसका हाई ब्रेक किया और ये अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना के अभी अप ट्रेंड में स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये था अपना फर्स्ट स्टॉक। उसके बाद था रुस्तम जी। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और इसमें एंट्री कब प्लान करनी है, अगर इसका हाई ब्रेक हो जाए तब, बट इससे पहले अगर नेक्स्ट मंथ की कैंडल ये जो सबसे बड़ी कैंडल है उसका लो ब्रेक कर देता है तो उस स्टॉक को हम इग्नोर कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप देख पा रहे हो, अगर इसको मैं वीकली में दिखाऊं
तो इसमें आप देख पा रहोगे कि ये जो मई मंथ था इसमें उसने हाई ब्रेक किया, उससे पहले यहाँ पे इसका बड़ी कैंडल जो हुई थी उसका लो ब्रेक कर दिया, करेक्ट। इसकी वजह से इसको हम इग्नोर कर देंगे, ओके, एंट्री के टाइम पे। सो इसको कर देंगे। उसके बाद था कॉनकॉर्ड बी, यस, ये रहा। देखो सिमिलरली इसमें बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, इसके अंदर छोटी कैंडल, बट ये जो नहीं मई मंथ की कैंडल थी इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद था शानदार, लेट मी जस्ट एड इट। देखो दिख रहा है, ये आपको ट्रायंगल पैटर्न दिख रही है, और इसका हाई ब्रेक किया, और आपको देख रहे हो अच्छा खासा इसमें 1:1 रिटर्न इस महीने में मिल गया है ऑलरेडी। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आने वाले टाइम में भी जैसे बुलिश कैंडल बनी हुई है, वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग अपसाइड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक शानदार। सो विच इज अ वेरी गुड रिटर्न, एक महीने में आपको यहाँ पे मिल गया है। उसके बाद है आईटीडीसी। देखो आईटीडीसी में इसमें लो ब्रेक नहीं हुआ और इसमें हाई ब्रेक हो गया इस कैंडल का, तो अपनी एंट्री मिल गई है, बट इसमें अभी कुछ रिटर्न नहीं मिला है, और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। उसके बाद था वेलेंट। देखो इसमें भी सेम हुआ है, अभी जस्ट एंट्री मिली है, और अभी कुछ भी स्टॉप लॉस या बड़ा रिटर्न नहीं मिला हुआ है, ओके। उसके बाद था जेंटेक। जेनटेक जो कि एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, उसमें पता होगा कि अभी डिफेंस सेक्टर एक बहुत ही अच्छे खासे बुल रन में चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बड़ी रेड कैंडल, उसके अंदर छोटी कैंडल, और उसके अंदर छोटी कैंडल, और इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और आपको देख सकते हो कितना अच्छा रिटर्न मिला है यहाँ पे। ओके, इसमें एंट्री कब होगी, ये जो छोटी कैंडल का हाई कब था, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका हाई था 1531.5, उसके ब्रेक होते हैं एंट्री लेनी है, और अभी ये ऑलमोस्ट 2122 उसने दो 2200 के ऊपर का हाई मारा है, और अभी भी ये बड़े से अप ट्रेंड में चल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि आउट ऑफ 5 या 6 स्टॉक्स, इसमें आपको ऑलरेडी 2 स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न दे दिए, और बाकी स्टॉक में अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और उसमें अभी चल रहे हैं। तो उससे पहले के मंथ का हम बैक टेस्ट करें। देखो उससे पहले का था यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्च मंथ, ओके, अप्रैल का देखा, उससे पहले का है मार्च मंथ। तो इसमें फर्स्ट स्टॉक है LGBBRO। देखो ये रहा अपना ट्राइंगल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, बट फोर्थ कैंडल ने ये जो फर्स्ट कैंडल थी उसका लो ब्रेक कर दिया, तो इसको इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद का स्टॉक है हर्षा। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट कैंडल थी इसने इसका हाई ब्रेक किया, उससे पहले ये बड़ी कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद था क्रेडिट ACC। ये दिख रहे हो, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, इसके अंदर छोटी कैंडल, और इसका हाई ब्रेक हुआ, और इसमें एंट्री कब थी 1052 के ऊपर, और इसने अभी ऑलमोस्ट 1250 का हाई लगाया था, और अभी इसमें इतना स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है, और आपको इसमें एटलीस्ट अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है। उसके बाद था KPI ग्रीन। ये देख रहे हो, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल और इसके अंदर छोटी कैंडल, और एक मिनट, 350 करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, और इसका जो हाई था यहाँ पे उसने शायद ब्रेक कर दिया है, नहीं किया है। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस जो थर्ड कैंडल थी उसका 447 था, और नेक्स्ट मंथ में इसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका हाई 444 है, और उसका हाई अभी ब्रेक किया है इसमें फोर्थ कैंडल ने। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 4 कैंडल इनसाइड कैंडल बनी हुई है, बड़े कैंडल, उसके बाद उसके अंदर इनसाइड कैंडल, उसके बाद फिर से इनसाइड कैंडल, और उसके बाद फिर से एक इनसाइड कैंडल बनी है, और अभी नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, और इसमें इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बट इसमें आपको एटलीस्ट 4-5% रिटर्न अभी मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड। KPI ग्रीन हो गया, फिर इंट्राटेक, आई थिंक, यस। देखिए बड़ी कैंडल छोटी कैंडल छोटी कैंडल, बट नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल का हाई सॉरी लो ब्रेक कर दिया था, सो विल नॉट कंसिडर दिस स्टॉक। बट फिर भी आप देख पा रहे हो कि इसमें अगर इनके लो ब्रेक नहीं किया होगा, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल गया होगा, इनकेस अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो। ओके, उसके बाद है सुप्रजीत। जस्ट अ सेकंड, सुप्रजीत,
ये देख रहे हो, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल छोटी कैंडल, और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया है। तो ये मैं आपको इतने सारे बैक टेस्ट क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब भी मार्केट नेगेटिव होता है तो इसमें आपको एंट्री ही नहीं मिलती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मंथ में आपको एंट्री लेनी है और आपको प्रॉफिट अर्न करना है। जब भी मार्केट खराब होता है तो आपको जबरदस्ती एंट्री नहीं लेनी है। तो यहाँ पे आप इसका देख रहे हो कि ये नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया तो आपको इसमें एंट्री नहीं मिली। करेक्ट। तो उसके बाद था नजारा। देखो, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल छोटी कैंडल, इसका हाई ब्रेक हुआ और आप देख पा रहे हो कि इसमें एंट्री आपकी कब थी, 975 के आसपास आपकी एंट्री थी, और उसने अभी हाई लगाया 1326 का। तो आपको देख रहे हो ये आपको ऑलमोस्ट 1:2 या 1:3 जितना रिटर्न एक कोई एक स्टॉप में तो आपको मिल ही रहा है। करेक्ट। तो आपको क्यों फालतू में इंट्राडे में पढ़ना, ऑप्शंस में पढ़ना, जब को आपको करना क्या है, जैसे मैं भी एक क्या बोलते हैं प्रोफेशनल वर्किंग और जॉब कर रहा हूँ, तो आपको हम लोग डेली मार्केट को नहीं देख सकते और इंट्राडे और ये सब चीजें नहीं कर सकते। ओके, तो हमें जस्ट क्या करना है, जैसे ही मंथ एंड होता है ये स्क्रीनर ओपन करो, उसके बाद क्या करो कि जैसे कोई भी स्टॉक्स इसमें लिस्ट हुए तो ये जो थर्ड कैंडल है उसके हाई के ऊपर अलर्ट लगा दो। तो जब भी आपको एंट्री मिलेगी तो आपको अलर्ट मिल जाएगा और उस टाइम पे आपको एंट्री लेनी है, सिंपल। और इसका जो नीचे का लो है उसको स्टॉप लॉस उसके नीचे क्लोज होगा तो हमें रखना है। तो जब भी इसका लो हिट होता है तो उसमें अलर्ट लगा दो। तो जब भी आपको अलर्ट दिख जाएगा तो आपको देखना है कि क्या चल रहा है मार्केट में। ओके, दैट्स इट। इसमें आपको डेली भी नहीं देखना है, चलो इंट्राडे तो छोड़ो, आपको डेली मार्केट भी नहीं देखना है। जस्ट जब भी मंथ एंड होता है स्क्रीनर देखो, स्टॉक को देखो, अगर उसके हाई के ऊपर अलर्ट लगाओ, एंट्री मिल रही है तो एंट्री लो, और नीचे का स्टॉप लॉस जो है उसका अलर्ट लगा दो। ओके। तो इस तरह से आपको प्लान करना है। तो आप इवन इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल तो आप इजीली इसमें एंट्री एग्जिट सब कुछ प्लान कर सकते हैं। ओके। तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट 2 महीने का दिखाया, जिसमें आप देख पा रहे हो कि कभी भी एक बार भी स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है, जिसमें आप हम लोगों को एंट्री मिली हुई है। ओके। और ये उससे पहले फेब्रुआरी मंथ का उसका उसमें दो ही स्टॉक थे, स्टार सीमेंट। उसको ओपन करते हैं। देखो, स्टार सीमेंट बड़ी कैंडल छोटी कैंडल छोटी कैंडल, इसमें एंट्री मिली थी कि नहीं, 222 पे। ओके, इसमें एंट्री मिली है, इसमें नया स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अभी ये साइडवेज चल रहा है। ओके, क्योंकि मार्केट अभी इतने टाइम से खराब चल रहा था तो कोई ऐसे भी स्टॉक होगा जिसमें आपको रिटर्न नहीं मिल सकता। ठीक है, अभी यहाँ पे ये इसने यहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं रैली स्टार्ट नहीं की है और अभी ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। ओके। और इससे पहले कौन सा स्टॉक था, बोरो न्यू। बोरो न्यू, ये देख रहे हो, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल छोटी कैंडल, और इसमें आप देख पा रहे हो नेक्स्ट 2 मंथ तक आपको एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था। करेक्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एवरी मंथ आपको जितने भी स्क्रीनर्स में स्टॉक दिख रहे हैं उसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो और उसमें आप एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, मेरे भी स्टॉप लॉस हिट हुए। अगर मैं आपको एक दिखाऊं जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वो था महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि निफ्टी 50 का स्टॉक्स था। देखो, इसमें यहाँ पे आपको ट्रायंगल पैटर्न दिख रही होगी, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। देखो यहाँ पे, ओके, ये ट्रायंगल पैटर्न बनी थी, और इसके बाद नेक्स्ट मंथ था, इसने इसका हाई ब्रेक किया था। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो रेड कैंडल या फर्स्ट कैंडल जो भी होती है उसके नीचे अगर ये कोई भी कैंडल क्लोज कर दे तो आपको निकल जाना है। ओके। तो यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इसमें मेरी एंट्री कब थी, यहाँ 3115 पे थी, और मेरा स्टॉप एग्जिट कहाँ पे हुआ, इसका क्लोजिंग हुआ 2585 पे, तो वहां पे मैं निकल गया। ओके। तो आपको अपने एंट्री उसी हिसाब से प्लान कर रही है कि आप जब भी इसका लो है उसके नीचे आप कुछ बफर रखें और उसके बफर के नीचे जब क्लोज होता है तो आप निकल जाए। ओके। तो ये इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था M&M, जिसमें मुझे लग रहा था कि अच्छी खासी अपसाइड एंट्री या फिर अपसाइड प्रॉफिट मिलेगा। बट जैसे ही मार्केट कंडीशन खराब हुई तो ये स्टॉक आप देख रहे हो कि गिरा भी नहीं इतना ज्यादा। अब बाकी सारे जितने भी स्टॉक्स है, IT के देख लो, डिफेंस के देख लो, कोई भी सेक्टर के देख लो, जिसमें आपको ऑलमोस्ट स्टॉक्स 40-50% करेक्ट हो चुके हैं, बट ये M&M देख रहे हो ये गिरा भी नहीं, और यहाँ पे कब से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जब भी ये ब्रेकआउट देगा ना तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ओके। तो ये हो गए प्रीवियस 3 मंथ्स का बैक टेस्ट। अभी देखते हैं करंट मंथ जो मई मंथ का एंड हुआ है उसके बाद कौन कौन से स्टॉक्स में हमें ट्रायंगल पैटर्न दिख रही है। ओके, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो, ये स्क्रीनर रिफ्रेश हो गया और आपको दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जिसमें आपको ट्रायंगल पैटर्न बनी हुई है। तो उसमें से फर्स्ट स्टॉक है कार्बो, क्या नाम है इसका, कार्बो न्यू। ओके, ये वाला स्टॉक है। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। देखो, ये ग्रीन कैंडल, उसके अंदर इनसाइड कैंडल, और इसके अंदर ये
छोटी सी कैंडल। ओके, तो इसमें आपको एंट्री कब प्लान करनी है, 1034 के ऊपर, और स्टॉप लॉस क्या होगा, 809 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्टॉप लॉस अमाउंट, आई मीन परसेंटेज में हम देखने जाए तो 1034 माइनस 809 डिवाइड बाई 10, क्या था, 10348, हाँ करेक्ट। तो इसमें उस ऑलमोस्ट 21% का आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है। तो उसी हिसाब से आपको अपनी एंट्री और क्वांटिटी प्लान करनी है कि आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, बट जब भी ये रिटर्न देगा आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं ऐसे स्टॉक्स। ओके, इसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दे रखे हैं कि कैसे कैसे स्टॉक्स ने मल्टीबैगर रिटर्न्स इस स्ट्रेटेजी से मुझे दिए हुए, तो आप इसमें वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया अपना पहला स्टॉक। उसके बाद देखते हैं दूसरा स्टॉक, जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में ऑलरेडी मेरी एंट्री हुई है जब इसमें ट्रायंगल पैटर्न बनी हुई थी। आई विल शो यू। देखो, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, यहाँ पे आप देख रहे हो बड़ी कैंडल, उसके अंदर छोटी कैंडल और उसके अंदर छोटी कैंडल। तो आने वाले टाइम में जब ये 304 के ऊपर निकलेगा, आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 241 के नीचे, जब क्लोजिंग दे जाए उसके नीचे। बट इसी स्टॉक में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अप्रैल मंथ में 2024 में यहाँ पे सिमिलर पैटर्न बनी हुई थी, बड़ी कैंडल उसके अंदर छोटी कैंडल और उसके अंदर छोटी कैंडल। तो यहाँ पे मेरी एंट्री 259 की प्राइस से ऑलरेडी चल रही है, और उसमें मुझे ऑलमोस्ट 361 तक के टारगेट मिल गए थे, बट उसमें मैं अभी भी मैं बना हुआ हूँ। और अभी मार्केट करेक्ट हुआ था, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बड़ी सी रैली के बाद यहाँ पे इसने हेल्दी करेक्शन किया हुआ है। और अब जो भी ये रेड कैंडल बनी है, आप देख रहे हो कोई भी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल नहीं बनी है, सब में नीचे से विक्स है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है और इसमें बड़ी सी रेड कैंडल नहीं बन रही है। ओके, तो ये एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जो इस पर्टिकुलर मंथ में मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। तो सेकंड इज जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। उसके बाद है KIRLP, KIRLPNU। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि बड़ी कैंडल उसके अंदर छोटी कैंडल और इसके अंदर छोटी कैंडल। तो आने वाले टाइम में जब ये 1293 का हाई ब्रेक करता है, तो मेरी इसमें एंट्री बनेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 9555 के नीचे जब क्लोजिंग दे दे तब। उसके बाद है एनटीपीसी। तो ये रहा एनटीपीसी, आपको दिख रहा है बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल और छोटी कैंडल। तो जब भी इसमें 355 के ऊपर निकलेगा तो वी कैन प्लान है एंट्री। बट मेक श्योर फ्रेंड्स कि इससे पहले ये जो ग्रीन कैंडल है उसका अगर लो ब्रेक हो जाता है 307, तो हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द स्टॉक्स फॉर द करंट मंथ विच जो आप उसको देख सकते हैं और अपनी एंट्री एग्जिट अपने रिस्क के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ओके, so that's it for today's video friends. I hope you like it. In case if you have any questions, just give me a comment. I will try to resolve it. Thank you.